नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। आज हम आपको खबर बता रहे हैं शिक्षा विभाग की दलाली का, शिक्षा विभाग के झूठ का, शिक्षा विभाग के फरेब का। कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब के पानी को गंदा कर देती है, पर जिस तालाब में ही गंदगी हो तो फिर भला उसमें मछलियों का क्या दोष है। अब यह तालाब शिक्षा विभाग बनता जा रहा। शिक्षा विभाग में बैठे कुछ अधिकारी कर्मचारियों को केवल चांदी के जूतों से मतलब है। वो नियमों और कानूनों को बढ़कर खुद को समझते हैं, नियम और कानूनों से भी बढ़कर अपने आप को समझते हैं। मानो यह नियम कायदे उनकी अपने पुरखों की जागीर हो गई है। कई बार तो इन्हें अपने शिक्षा और अपनी डिग्रियों पर भी घमंड होता है, जबकि अगर कायदे से देखा जाए तो इनकी डिग्री सिसकियां भर रही होती हैं, अनुशासन रोता हुआ मिलता है, इनकी शिक्षा चीखती और बिलखती हुई दिखती है। और कईयों की तो फिर पुलिस की एफआईआर और न्यायालय के आदेश के बाद जेल के सलाखों में भी मिल जाती है। जिस विभाग को सरस्वती की कृपा माना जाता था, अब वो कंस, रावण, दुर्योधन और शकुनी सहित दुशासन का रिश्तेदार हो गया। जिस विभाग को करुणा, दयानुराग और क्षमा का शाश्वत स्वरूप माना जाता था, वो हठी, भ्रष्टाचारी, कुंठित, दूषित और भ्रष्टाचारी होता जा रहा है। हालांकि सतना जिले के अंदर ही ऐसे कई उदाहरण हैं जिनका अगर हम नाम लेंगे तो शायद पूरा दिन और पूरी रात गुजर जाएगी, पर नाम कम नहीं होंगे। पर अब एक नया मामला बिरसिंहपुर के कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल का सामने आया, जिसमें 2023 के कक्षा 12 में उत्तीर्ण छात्रा अर्चना द्विवेदी, पिता छविलाल द्विवेदी का छात्र प्रोत्साहन राशि की मिलने वाली 25,000 की रकम को कौन गटक गया, विभाग के पास कोई जवाब नहीं है। छात्रा ने प्राचार्य से लेकर जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर सहित कई नेताओं से भी अपना दुख व्यक्त किया है, पर आज तक किसी ने नहीं सुना। उल्टे शिक्षा विभाग में बैठे कुछ निठल्लों ने उसको यह कहकर मामले को टालना चाहा कि तुम्हारा खाता जीरो से खुला, रकम बड़ी है इसलिए नहीं आ रही है, तो छात्रा ने दूसरा खाता खुलवा लिया। फिर दोबारा कहा गया कि तुम्हारा खाता बंद हो गया है, चालू करवा लो, जबकि खाता लगातार छात्रा का कहना था कि चालू है। फिर जब तीसरी बार छात्रा जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय जाती है तो छात्रा को यह कह दिया जाता है कि तुम्हारा पैसा किसी दूसरी अर्चना द्विवेदी के खाते में चला गया। अब हम प्रयास करेंगे कि आपका पैसा मिल जाए। आप छात्रा को भी सुन सकते हैं कि किस तरह से अपने बात बता रही है। छात्रा की बात को सुनकर के अब विभाग में बैठे ऐसा जवाब देने वाले अधिकारियों को शर्म आ जानी चाहिए। अरे साहब, छात्रा पढ़ती थी, छात्रा ने मेहनत की थी और उसको वह रकम मिलनी ही चाहिए। यह उसका हक था, क्योंकि उसके कई अन्य साथियों को वह रकम मिल चुकी है और वह विभाग के चक्कर काट रही है, परेशान है और हताश भी है। हालांकि छात्रा अपने भाई के साथ मिलकर बहुत जल्द न्यायालय जाने की भी बात कह रही है। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर छात्रा न्यायालय चली गई तो आप सबकी कलाई खुल जाएगी, आपकी सच्चाई बड़े बड़े अखबारों में छपेगी कि आखिर किस तरह आप दलाली का अड्डा शिक्षा विभाग को बना लिए, किस तरह से लूट का अड्डा शिक्षा विभाग को बना लिए। अरे साहब, आप लोगों को कि यह भी कलाई खुल जाएगी कि आपको कुरमुत्ता की तरह खुली कॉन्वेंट स्कूलों से किस तरह से समझौता करके पुस्तकों सहित कपड़ों और जूतों तक का पैसा खा जाते हैं, इन्हें एक ही दुकान में बिचवाने का लाइसेंस दे देते हैं। किस तरह बिना नियम कानून के चलने वाले विद्यालयों पर आप मेहरबान होते हैं, नजराना लेकर। अरे साहब, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, आप लोगों के बड़े बड़े कारनामे खुल जाएंगे। ये मत भूलिए कि आपके पहले वालों के खिलाफ भी कई मामले कोर्ट गए हैं, उनका क्या हुआ है। अरे जब वो बर्फ और सफेद की चादर में सोते थे तब नहीं बचे, तो फिर आप लोगों को कौन बचाएगा। हम विद्यालय के प्राचार्य से भी कहना चाहते हैं कि साहब, आपका विद्यालय तो अब बड़ा ओहदा मिल गया है, आपको विद्यालय को पीएम श्री का ओहदा मिल गया है। जरा प्रयास करिए, विद्यालय की गंदगी दुर्गंध मार रही है, लोग चिल्ला रहे हैं। पिछले दिनों विधायक ने इशारों में बहुत कुछ आपको कहा है। बच्चों के प्रति किसी तरह समझौता मत करिए और उनके हक के साथ खिलवाड़ शायद ठीक नहीं होना चाहिए। हमने इस खबर को दिखाने का प्रयास किया है। हम इस बच्ची के कुंठित, परेशान और द्रवित चेहरे को दिखाने को प्रयास किया है, उसकी बात सुनाने का प्रयास किया है। अब देखना होगा कि इस खबर से विभाग के लोगों के कान कितने खड़े होते हैं, उनके कान का कचरा कितना साफ होता है, उन्हें कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। हम आपको बहुत जल्द दूसरे अंक में बताने और दिखाने का प्रयास करेंगे। छात्रा को पैसा विभाग दिला पाता है कि नहीं दिला पाता। छात्र कोर्ट अगर जाती है, छात्रा जाती है, तो वास्तव में किसे पार्टी बनाती है? क्या जिला शिक्षा अधिकारी भी, प्राचार्य भी इसमें पार्टी बनेंगे? इसका भी हम जिक्र करेंगे अपने अगले अंक में। हाँ, बताइए। मेरा नाम अर्चना द्विवेदी है। मैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरसिंहपुर की कक्षा 2022 और 23 कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ, जिसमें सरकार की एक योजना, छात्रा प्रोत्साहन योजना के तहत 25,000 रुपये की राशि सभी बच्चों को दी जा रही है और उसमें से मैंने 79% हासिल किए।
जिससे मैं 79% में छात्र पोषण योजना के तहत मैं उसकी पात्रता हूँ, जिससे वो पैसा मुझे अभी तक नहीं मिला। और मैंने इसके लिए आवेदन भी दिया। मैंने सबसे पहले प्रिंसिपल सर को आवेदन दिया, जो कि प्रिंसिपल सर बिशनपुर के धर्मेंद्र गुप्ता हैं, शासकीय कन्या उच्चतर महाविद्यालय के। मैंने उनको आवेदन दिया। उनको आवेदन देने के बाद उन्होंने डी ऑफिस में आवेदन दिया, और आवेदन देने के बाद उन्होंने मेरे को बोला कि आप खुद जाके आवेदन दो। मैंने जाके डी ऑफिस में आवेदन दिया। डी ऑफिस से ये बताया जा रहा है कि आपका खाता क्रमांक बंद है। मेरा खाता क्रमांक लगातार चालू था। मैंने 2 से 3 बार मैंने पैसा एंट्री करवाई और पैसा डाला और निकाला गया, लेकिन मेरा खाता क्रमांक चालू था। जब मैं दूसरी बार डी ऑफिस जाती हूँ तो मुझे ये बोला जा रहा है, बेटा आपका खाता जीरो है, आप उसमें छोटी रकम है, नहीं बड़ी रकम है तो नहीं जाएगी, छोटा खाता है। मैंने 0 से 1 का खाता करवा लिया, लेकिन अब तक भी कोई सोल्यूशन नहीं मिला उसका। फिर अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि किसी दूसरी अर्चना नाम की लड़की को पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। हम उस पर FIR दर्ज करवा रहे हैं, अब लेकिन उसका भी सोल्यूशन अभी तक 1 साल हो चुके हैं, 1.5 साल हो गया। मेरा परीक्षा परिणाम और रिजल्ट आ गया, मेरिट लिस्ट में मेरा नाम भी था, मैं उसकी पात्रता भी थी, लेकिन मुझे अभी तक पैसा नहीं मिला। और आप किसको लेटर दी हो? मैंने सबसे पहले प्रिंसिपल को दिया, उसके बाद DO ऑफिस गई, DO ऑफिस में शिक्षा कार्यालय को मैंने आवेदन दिया, फिर कलेक्टर सर को दी, उसके बाद मैंने MLA को भी मतलब आवेदन पत्र दे चुकी हूँ, लेकिन वहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। मैंने 181 हेल्पलाइन में कंप्लेन भी की, लेकिन वहाँ से कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। वहाँ से यही बोला जा रहा है कि अभी कार्रवाई जारी है, लेकिन पैसा अभी तक नहीं आया। जी, मेरा नाम हीरामन द्विवेदी है। अर्चना मेरी सिस्टर है, और ये 2022-23 में 12वीं कक्षा पास किया इन्होंने विद्यालय बिरसिंहपुर से, और इसके 79% हैं, जो कि 75% से ऊपर वालों की लिस्ट तैयार हुई थी, और मेधावी मेरिट लिस्ट में छात्रा कोर्स का पैसा, ये लैपटॉप योजना का पैसा मिल रहा था इसको। तो इनके सभी छात्र छात्राओं को या साथियों को मिल चुका है। इसको 1 साल से निरंतर परेशान हो रही है, इसको पैसा नहीं दिया जा रहा है। इन्होंने कई जगह कंप्लेन भी कर रखा है, प्रिंसिपल के पास, DO ऑफिस में भी कंप्लेन किया है इसने, और विधायक के पास भी, इन्होंने MLA के पास भी कंप्लेन किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हालांकि ये पढ़ने में रुचि रखती है और पढ़ती भी है, हमेशा प्रयास करती रहती है, हर एक काम के साथ करके के घर में प्रयास करती है और पढ़ती भी है। इसलिए कहीं ना कहीं से इस जो बेवकूफ़ी जैसा काम किया जा रहा है, उसको इधर से उधर भेजा जा रहा है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, अकेले परेशान हो रही है। अगर यही स्थिति रही तो क्या प्लान है आपका? अगर यही स्थिति रही तो हम कोर्ट का रुख अपनाएंगे, कोर्ट तक पहुँचेंगे, क्योंकि मेहनत करने वाली छात्रा है, वो उसने DCA का क्लास भी ज्वाइन करके रखा। तब तक आप देखते रहिए विशाल खबर, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं रुकता। धन्यवाद।